हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ताकि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही और एक्यूरेट हो और आगे चल के हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैंने आज कई फॉर्म हमने जब देखे तो मुझे बड़े ही दुख हुआ कि काफी लोग फॉर्म गलत भर रहे हैं और जो उनको आगे चलकर काफी परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो में बनाता हूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और इस एसआईआर की अहमियत को समझें, क्योंकि ये एसआईआर पिछले एसआईआर से काफी अलग है। आप लोग नहीं जानते, ये एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। ये इस एसआईआर से पहले कम से कम 6 या 7 बार एसआईआर हो चुका है और जो पिछले एसआईआर होते थे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती थी, बल्कि भारत सरकार की और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती थी कि वो मतदाता तक जाता था और वो उसकी पूरी डिटेल लेता था और उसकी जानकारी इकट्ठा करता था और वो उसका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता था। कभी किसी मतदाता को कोई परेशानी नहीं होती थी, ना ही उसे अपनी नागरिकता साबित करने की कोई दिक्कत होती कि हम यहाँ के वोटर हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन ये एसआईआर, इस बार का एसआईआर पिछले सभी एसआईआर से बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही अलग है। इसलिए आप लोग इस एसआईआर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और इस फॉर्म को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि अगर इस एसआईआर में आपने जरा भी मिस्टेक की, जरा भी गलती की तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने जब आज देखा कि काफी लोग गलतियां कर रहे हैं, काफी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, फिर उन्हें आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि इस एसआईआर में 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये 3 कॉलम है इस एसआईआर के, इसलिए तीनों कॉलम को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। ये देखिए, ये 2 कॉलम हो गए, ठीक है। पहला नंबर, ये सभी को भरना अनिवार्य है, ठीक। दूसरा नंबर, हम दूसरा जो कॉलम आता है इसको वही भरेंगे जिसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, दूसरा कॉलम वही फिल करेंगे जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। तीसरा कॉलम वो फिल करेंगे जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी, उनमें से किसी एक का भी नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो इस कॉलम को नहीं भरेंगे, इस कॉलम को भरेंगे, ठीक है। और भी एक सवाल आता है कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनका 2003 में तो नाम दिया हुआ है लेकिन गलत दिया हुआ है। काफी लोगों ने कमेंट भी किए और फोन कॉल भी किए, आज काफी लोगों के फोन आए कि मेरा 2003 की जो वोटर लिस्ट है, एसआईआर जो पिछला एसआईआर था 2003 का, उसमें मेरा नाम गलत है, तो मुझे क्या करना है। तो आप ध्यान से सुनिए कि जो 2003 की एसआईआर सूची है, हमें उसको पूरी की बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है, उसमें बिल्कुल भी रद्दोबदल नहीं करनी है। अगर आपका नाम थोड़ा सा गलत है कि मान लो मोहम्मद अहमद है तो अहमद अली हो गया है, या राशिद खान है तो मोहम्मद राशिद हो गया है, या राशिद की जगह रुशदा हो गया है, अली की जगह अलमी हो गया है, जो भी 2003 में वैसे ही हमें उसको बनाना है, उसको फिल करना है, उसमें जरा बराबर भी रद्दो बदल नहीं है। हाँ, एक काम ये करना है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल सही सही जानकारी देना। यहाँ की जो जानकारी होगी वो 2025 की होगी, यहाँ की जानकारी 2003 की होगी, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, जो दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात थी, मैं जो कहना चाह रहा था कि इस एसआईआर का मामला बिल्कुल अलग है। पिछली बार हमारी जिम्मेदारी, एसआईआर की जिम्मेदारी होती थी निर्वाचन आयोग की और भारत सरकार की, लेकिन इस बार का जो एसआईआर की सारी जिम्मेदारी आम जनता पर डाली गई है कि आपको साबित करना है कि हम यहाँ के वोटर हैं। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपका 2025 का जो एसआईआर ड्राफ्ट 9 दिसंबर को जारी होगा, अगर आपका उसमें सूची में नाम नहीं होगा तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने वोट के अधिकार को रोकने के लिए काफी दौड़भाग करनी पड़ेगी। आप जब 4 दिसंबर तक ये तारीख है, 4 दिसंबर को जब ये ऑनलाइन का काम बंद हो जाएगा, 9 दिसंबर को जब ये ड्राफ्ट सूची जारी होगी और अगर खुदा न खास्ता अगर आपका उसमें नाम नहीं हुआ, फिर आपको एसडीएम कार्यालय के इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे।
मैंने बताया था कि इस फॉर्म के साथ कोई भी आईडी नहीं लगेगी। इस फॉर्म के साथ अभी कोई भी आईडी की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आपका डिटेल आपने यहाँ पे भर दिया, ना तो यहाँ डिटेल आपको मिल रही है और ना ही इस कॉलम में, ना तो आपका नाम है 2003 में, ना तो आपके माता का नाम है, ना तो पिता का नाम है, ना तो दादा का नाम है, ना दाई दादी का नाम है। इस कंडीशन में आपके दोनों कॉलम खाली रहेंगे। फिर आपको दिक्कत होगी। तब क्या होगा कि 9 तारीख में ड्राफ्ट जो सूची आएगी, आपका उसमें नाम नहीं होगा और फिर आपको एक नोटिस आएगी। फिर आपको जो ये पीछे के 11 कॉलम दिए गए हैं, पीछे के 11 कॉलम है, उसमें से आपको देना होगा, साबित करना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों, आप लोग इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरें। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ एक सवाल आता है कि मैंने अपनी जो है, मेरा नाम 2003 में नहीं था, मैंने अपनी माता का नाम यहाँ पे फिल किया है। तो जब माता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको बताता हूँ क्या करना है। हाँ, तो मैंने बताया कि जब आप किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म भर दिया इन महिला का, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ पड़ गई, आधार संख्या पड़ गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद उनके पिता का नाम है, उनकी आईडी हो गई, उनकी माता का नाम है और ये उनकी आईडी, उनके पति का नाम हो गया, ठीक। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जैसे इनके अपने पिता का नाम दिया है, मान लो आपके पिता का नाम वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लो आपकी माता का नाम दिया हुआ है तो आप अपनी माता का नाम वहां पर दे देंगे, ठीक। मान लो उनकी माता का नाम यहाँ पर उस लिस्ट में शफीकुन था, तो यहाँ पर वो क्या दे देंगे, अपनी माता का नाम लिखेंगे, ठीक है, अपनी माता का नाम लिखेंगे। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में माता का नाम दिया है और पिता का नाम नहीं दिया है, तो आप पिता का नाम नहीं भरेंगे बल्कि माता का नाम भरेंगे और उनकी आईडी अगर दी है 2003 की वोटर लिस्ट में तो वो आईडी भर देंगे और फिर यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, माता के पिता का नाम उसमें दिया होगा या उनके पति का नाम दिया होगा 2003 की वोटर लिस्ट में। 2003 की वोटर लिस्ट में ही हमको ध्यान देना है। अगर तुम्हारे मान लो ये वो मतदाता के माँ है ये और उनके पति का नाम दिया है वोटर लिस्ट में तो पति का नाम लिख देंगे, अगर उनके पिता का नाम दिया है तो पिता का नाम लिख देंगे। मैक्सिमम लोगों के पति का नाम दिया होगा, ठीक है, यानी कि इनके क्या हो जाएंगे, मतदाता के नाना हो जाएंगे। अगर दादा का यहाँ जब जेंट्स का नाम दे रहे थे, पिता का नाम दे रहे थे तो दादा थे, लेकिन जब अगर उनका नाम दे रहे, माता का नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके नाना का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे, वही फिर जो संबंध हो जाएगा उनका पिता हो जाएंगे, फिर अपना वही जिला और राज्य, भाग संख्या और क्षेत्र की संख्या और क्रम संख्या हम डाल देंगे 2003 की सूची के अनुसार, ये हम सब भर देंगे। हाँ, कुछ मतदाता ऐसे होंगे ना तो इनकी 2003 की सूची में उनका नाम होगा और ना ही उनके माता पिता दादा दादी का, तो वो लोग बिल्कुल ही सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि उनको क्या करना है। उनको ये करना है कि पहली फुर्सत में जो 11 सूची दी गई है, जो 11 तुम्हें आईडी दी गई है, कि उनमें से कोई आपको एक जो है देना होगा। 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट सूची आएगी, 9 दिसंबर को, उसमें क्या करना रहेगा, 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट सूची आएगी, जब उसमें आपका नाम नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको 11 सूची, जो 11 आईडी बताई गई है उसमें से आधार कार्ड लिखा तो है लेकिन उसको भी कानूनी तौर पर नहीं मान्यता मिली है, सिर्फ उसको एक वैकल्पिक तौर पर अलग रखा गया है कि जो 11 सूची अगर आपके पास वो 11 आईडी नहीं होंगी तो उसको लास्ट में देखेंगे, डीएम उसको वेरीफाई करेंगे कि आपका ये आधार कितना सही है, कितना गलत है, कहाँ क्या कंडीशन है, तब उसकी कंडीशन लास्ट में आएगी। वो लास्ट पायदान पर आधार कार्ड को मान्यता दी गई है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और हर आधार कार्ड पर भी लिखा होता है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ना तो मेरे पास पासपोर्ट है,
ना पहचान पत्र है, सॉरी, ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना ही हम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है हमारे पास, ना ही हमारे पास कोई सरकारी जॉब कार्ड है, ना ही हमारे पास कोई भी जो 11 आईडी जीवन तरीके की कोई भी हमारे पास नहीं है। तो उस कंडीशन में सबसे आसान प्रोसीजर यह है कि आप अपने निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। ये पहली फुर्सत में कल ही ऑनलाइन आप कर दें ताकि ये आपका काम आ जाए। वो ये उन लोगों के लिए जिनका ना तो 2003 में नाम है और ना ही 2003 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम है। तो उन लोगों को सबसे पहली फुर्सत में अपना निवास बनवा लें ताकि उन्हें 9 दिसंबर के बाद उन्हें आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी सही सही अपना फॉर्म भरें और उनका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद उन लोगों को काफी समस्याओं का, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आप कितना परेशान होंगे, कितना आप दौड़ना पड़ेगा आपको एसडीएम के ऑफिस में। लेकिन अभी से आप थोड़ा जो है सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो आपको आगे की परेशानी आप बच जाएंगे। इसलिए सभी लोग बहुत ही सावधानी से अपने जान पहचान वालों से, अपने पढ़े लिखों से, मैंने तो ये भी कह रहा हूँ काफी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने फॉर्म को गलती किया है। ये बड़े ताजुब की बात। मैं सोचता हूँ आम जनता का जो देहातों में निवास कर रही उन आम जनता का क्या होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं विनती भी करता हूं कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप अगर जानकार हैं तो अपने पास पड़ोस के लोगों का आप फॉर्म भरने में उनकी मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। और ये भी एक खिदमत खल्क है, ये भी एक तरीके से सेवा है। सेवा परमो धर्मा। ठीक है, गुड बाय।